विद्या की देवी वीणाधारिणी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं अग्नि भारद्वाज सोनीपत हरियाणा से आज जिस विषय के बारे में मैं यहाँ कहने आया हूँ, पिछली कुछ समय की घटनाओं को देखते हुए उस पर बोलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे लगता है कि हमें प्रेम के सार को समझना पड़ेगा। इस कविता का नाम मैंने ग्रहण रखा है। ग्रहण इसलिए क्योंकि जब किसी का बुरा समय चलता है या किसी के साथ बुरा होता है तो हम आम भाषा में कह देते हैं, भाई तेरे तो ग्रहण चढ़ रहे हैं, ऐसा कह देते हैं। ये कविता का लहजा जो है वो हसीनुमा है, मगर इसका मर्म उतना ही संजीदा है। तो उसके मर्म पर जाइएगा, शब्दों पर चाहे बेशक ना जाए। तो भूमिका कुछ ऐसी है कि एक लड़का है जो एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की से उब गया है और अब उसे एक नए हाथ की तलाश है। उसे नया हाथ मिलता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है और अंत में क्या होता है आप तुलना कीजिएगा और आज के परिप्रेक्ष्य में उसे सेट बिठा कर देखिएगा। शुरू करते हैं। ग्रहण कि मारा था जो तीर वो सीधा सद गया। मारा था जो तीर वो सीधा सद गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। मारा था जो तीर वो सीधा सद गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। सोचा था विरह के नियम को निभाएगा। लड़के के बारे में बात हो रही है कि लड़की अब जा चुकी है जिसे उसे छोड़ दिया। कि सोचा था कि विरह के नियम को निभाएगा, यादों में उसकी वो तकिया भिगोएगा, तन्हा रातों में नींद उसे ना आएगी, देखेगा तस्वीर तो भूख भी मर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि तन्हा रातों में नींद उसे ना आएगी, देखेगा तस्वीर तो भूख भी मर जाएगी। पर जवानी की जाती बस में झट से चढ़ गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई होली पर क्यों है तूने दिवाली मनाई, होली पर क्यों है तूने दिवाली मनाई, भरी गर्मी में क्यों मांग रहा रजाई। होली पर क्यों है तूने दिवाली मनाई, भरी गर्मी में तू क्यों मांग रहा रजाई। यारों की मंडली ने कहा मान मेरे भाई, पर उनकी सीधी बातें उसके समझ ना आई। यारों की मंडली ने कहा मान मेरे भाई, पर उनकी सीधी बातें उसकी समझ ना आई। जिद पर अपनी उल्टा ही अड़ गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। तो समय बीतता है, ऐसे ही उसके दोस्त उसे समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। उल्टा दोस्तों को क्या कहता है, उसने मंडली से कहा रे अभिमान आ गया, उधर देखो आनंद का नया सामान आ गया। उसने मंडली से कहा रे अभिमान आ गया, उधर देखो आनंद का नया सामान आ गया। विनोदवश हो पीछे ना देख पाया था, बहन के संग भाई भी आया था। विनोदवश हो पीछे ना देख पाया था, बहन के संग भाई भी आया था। जाते जाते वो भी थप्पड़ जड़ गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। नैनों में उसकी सूरत, उस लड़की की सूरत, नैनों में उसकी सूरत घर कर गई। जहन में एक धवल मूरत बन गई, इश्क की तूती उसके सर चढ़ गई। शान सुदी में उसकी शक्ल भी उतर गई। अनुराग की सुंदर राहों में फिर से बढ़ गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। थोड़ा तेज चलेंगे यहाँ, क्योंकि पूरी बात नहीं, जो मेन है, मर्म जो है कविता का वो समझाना है। दोनों मिलते हैं, मिलना मिलाना शुरू हो जाता है और उनका प्रेम प्रसंग शुरू होता है। और आगे देखिएगा कि क्या होता है कि प्रेम देव के सामने दोनों का सर झुक गया, प्रेयसी की इच्छा पूर्ति में प्रेमी का घर तक बिक गया। समझिएगा कि प्रेम देव के सामने दोनों का सर झुक गया, प्रेयसी की इच्छा पूर्ति में प्रेमी का घर बिक गया। फिर ये भटकता सड़कों पर कभी इधर गया कभी उधर गया, चित चाकोरी चातक का करार जाने क्यों मुकर गया। औंधे मुंह पड़ा नाली में, दृश्य करिएगा कि औंधे मुंह पड़ा नाली में और कुकुर हल्दी मर गया। औंधे मुंह पड़ा नाली में और कुकुर हल्दी मर गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। एक रात की बात, अब देखना जस को तस कैसे होता है कि एक रात की बात जब वो निकली अपने सजन के साथ,
अब उसके पास कुछ नहीं है, वो भी हाथ कोई और हाथ तलाश रही है। कि एक रात की बात जब वो निकली अपने सजन के साथ, प्रेमी की आंखों में उभर आया अंधेरा, पर अभी नहीं हुआ था सवेरा। दूर से ही वो उसे हाथ हिला रही थी, आंखें मली तो देखा वो तो अंगूठा दिखा रही थी। दूर से ही वो उसे हाथ हिला रही थी, आंखें मली तो देखा वो तो अंगूठा दिखा रही थी। ये विस्मित नजारा देखकर प्रेमी का प्राण होश उड़ गया, जाने पर उसके जब ग्रहण चढ़ गया। दोषी कौन, अपराध किसका? अब कविता के मर्म को समझिएगा कि दोषी कौन, अपराध किसका, ये समझ ना आया है, बच पाया ना कोई इससे, ये तो कर्मों की माया। दोषी कौन, अपराध किसका, ये समझ ना आया है, बच पाया ना कोई इससे, ये तो कर्मों की माया है। हो चाहे कोई धन्ना सेठ, सबको दिया है इसने मेट, संत विशारद की है वाणी, शठे शाठ्यम समाचरित। महर्षि विदुर ने लिखा है शठे शाठ्यम समाचरित, कि शठ के साथ शठ जैसा आचरण होना चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। कि बच पाया ना कोई इससे, ये तो कर्मों की माया है। हो चाहे कोई धन्ना सेठ, सबको दिया है इसने मेट, संत विशारद की है वाणी, शठे शाठ्यम समाचरित। पाप की माटी से आज मटका तेरा भर गया, चढ़ा था एक ग्रहण कभी तेरे अंत से उतर गया। चढ़ा था एक ग्रहण कभी तेरे अंत से उतर गया। और संस्कार की छत के नीचे, यहां कोई लड़का गलत नहीं है, यहां कोई लड़की गलत नहीं है, गलत वो संस्कार है जो उसके अंदर आए हैं। इसलिए कहता हूं कि संस्कार की छत के नीचे ना कोई नाकारा है, बेटी है चमक आंगन की, बेटा हर घर का तारा है। संस्कार की छत के नीचे ना कोई नाकारा है, बेटी है चमक आंगन की, बेटा हर घर का तारा है। शब्दों की दलीलों से सही गलत ना ठहराऊं मैं, प्रयास मेरा यही प्रेम का अर्थ समझाऊं मैं। और प्रेम क्या नहीं है, और प्रेम क्या है? कि प्रेम नहीं है भोग का साधन, प्रेम नहीं है भोग का साधन, प्रेम नहीं है सरकता दामन, प्रेम नहीं है भोग का साधन। उन घटनाओं को याद कीजिएगा जो इन दोनों चल रही हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, मैं एक एक बात को नहीं समझा पाऊंगा। उन घटनाओं की तरफ देखिएगा जो आज हर आप अखबार में, न्यूज में और अपने आस पड़ोस देख रहे हैं। कि प्रेम नहीं है भोग का साधन, प्रेम नहीं है सरकता दामन, बर्बरता को सहना प्रेम नहीं है, जिस्मों का मिलना प्रेम नहीं है। बर्बरता को सहना प्रेम नहीं है, जिस्मों को मिलना प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं जो केशों से खींचा जाए, प्रेम नहीं जो लहू से सींचा जाए, प्रेम नहीं जो मतों में बांटा जाए, प्रेम नहीं जो टुकड़ों में काटा जाए। प्रेम नहीं जो टुकड़ों में काटा जाए। क्या है प्रेम? कि प्रेम भावों से भरा वितान है, प्रेम भावों से भरा वितान है, प्रेम इस काया से महान है, प्रेम ध्येय नहीं विधेय है, प्रेम ध्येय नहीं विधेय है, प्रेम संदेह नहीं निसंदेह है, प्रेम मीरा जैसी शक्ति है, प्रेम मोहन जैसी भक्ति है, प्रेम सार है, प्रेम अपार है, प्रेम हर जीवन का आधार है, प्रेम हर जीवन का आधार है। जयती मां भारती, वंदे मातरम।